हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISPCS गाइड। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं 25 क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट है ये। तो आज हम 50 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के। ओके, तो आज हमारा फोकस रहेगा दक्षिण भारत और वहाँ के राजाओं के जो कि गुप्ता पीरियड के बाद आए थे। लास्ट लेक्चर में हमने हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में देखा था, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह है कि किस महान चालुक्य राजा ने नर्मदा के तट पर उत्तर के स्वामी हर्षवर्धन को हराया और इस स्मारकीय जीत को अहियोल शिलालेख में दर्ज कराया। बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। इसका सही उत्तर होगा पुलिकेशिन द्वितीय, और इन्होंने इसे कहाँ इंस्क्रिप्ट कराया था? अहियोल इंस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में, फिर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुलिकेशिन प्रथम। और बादामी और वातापी के जो चालुक्य थे, दे वे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी किस प्रसिद्ध शहर में स्थापित की थी? तो पल्लव्स के बारे में पूछा जा रहा है। पल्लव्स का कैपिटल बताइए। मदुरई, तंजौर, कांचीपुरम, बादामी। सही उत्तर है कांचीपुरम, ऑप्शन सी। ठीक है, यह शहर जो है उनके साम्राज्य का मुख्य राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शाही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक बताना है आपको। महेंद्र वर्मन वन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या अपराजित। ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इसका संस्थापक माना जाता है और इसके शासनकाल में ही पल्लवों के शाही युग और विस्तार की शुरुआत हुई थी। तो पल्लव्स के लिए ये स्थापना भी किया था इसने और इसको बहुत ऊंचाई तक ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकेशिन द्वितीय को हराने के बाद पल्लव राजा वातापी कोंड, वातापी के विजेता की उपाधि धारण किसने की थी? सोचिए, पल्लव राजा पुलिकेशिन द्वितीय ने किसका हराया था? हर्षवर्धन को। पल्लव हराया हर्षवर्धन को और इसको हरा दिया कौन सा राजा? वही पूछा जा रहा है आपसे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन वन। ओके, नरसिंह वर्मन वन ने पल्लव राजा पुलिकेशिन द्वितीय को हरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में रथ के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध एकाश्म रॉक कट मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ओके, सो ये मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल जो है, जिनको रथ कहा जाता है महाबलीपुरम में, उसको किस राजा ने बिल्ड करवाया था? ये क्वेश्चन है आपसे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन वन। नरसिंह वर्मन वन के बनाए हुए मंदिर, रथ के रूपी मंदिर जो हैं, आज भी आपको महाबलीपुरम में मिल जाएंगे। ओके, और ये सारे जो है वो मोनोलिथिक होते हैं। मोनोलिथिक मतलब आई होप आपको पता होगा, सिंगल रॉक से जो बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में सुंदर शोर टेम्पल, एक शोर मंदिर है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े क्वेश्चन भी यहाँ हम आपको क्लियर करा रहे हैं, तो ध्यान से आप इसको करते जाइए, आपका पूरा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों रिवाइज हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अगेन नरसिंह वर्मन टू या राज सिम्हा जिसे हम कहते हैं। वास्तुकला के प्रेमी थे ये, मतलब आर्ट, लिटरेचर, ये सब में इनका बहुत इंटरेस्ट था। ओके, और इन्हें राज सिम्हा के भी नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित किस मंदिर को द्रविड़ शैली का पहला संरचनात्मक मंदिर माना जाता है? यानी कि द्रविडियन स्टाइल की शुरुआत इन्होंने की थी। तो कौन से मंदिर की यहाँ पे बात हो रही है जो उन्होंने बनाया था? तो ऑप्शन इसका है कैलाशनाथ टेम्पल, कांची। ये एक प्योर द्रविडियन स्टाइल का बना हुआ मंदिर है और बहुत ही शानदार मंदिर है कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, इसे द्रविड़ शैली का जो है वो फर्स्ट आर्किटेक्चर यानी फर्स्ट टेम्पल माना जाता है द्रविड़ शैली का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रविड़ शैली का पहला मंदिर किसे माना जाता है? तो कैलाशनाथ टेम्पल कांची में जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदक
पदक्कल में विरूपाक्षा टेम्पल, अगेन विरूपाक्षा टेम्पल यूपीएससी बीपीएससी सब में आता है। विरूपाक्षा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है का निर्माण रानी लोक महादेवी ने पल्लवों पर किस चालुक्य राजा की जीत के उपलक्ष्य में कराया था? किस चालुक्य राजा ने पल्लव राजा को हराया था तो विरूपाक्षा टेम्पल का निर्माण हुआ था, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य द्वितीय। पदक्कल में विरूपाक्षा टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? रानी लोक महादेवी। ओके, रानी लोक महादेवी ने करवाया था और पल्लवों पर चालुक्य राजा विक्रमादित्य की जीत की उपलक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अक्सर भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है? क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इतने मंदिर बनाए साउथ में गुप्ता पीरियड के बाद सारे राजाओं ने कि उसे क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाने लगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोल। अयोल को कहा जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ जो है प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग के सारे मंदिर यहीं पर बनाए गए थे अयोल में। जो भी साउथ इंडिया के मंदिर हैं सबसे पुराने वो अयोल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और अयोल शिलालेख के रचयिता कौन थे? तो आपको बताना है पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रवि कीर्ति। ओके, रवि कीर्ति चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और उन्होंने ही प्रसिद्ध अयोल शिलालेख की रचना की थी। आपको याद होगा अयोल इंस्क्रिप्शन में किस चीज़ का जिक्र है, बताइए फटाफट। हर्षवर्धन को हराने की, ठीक है, हर्षवर्धन के डिफीट की वहाँ पर चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वास्तुकला उत्तर भारतीय है, नागर और दक्षिण भारतीय द्राविड़ शैलियों का मिश्रण है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? ओके, तो चालुक्यन आर्किटेक्चर जो है वो अलग ही एक स्टाइल है जो कि आपके नागर स्टाइल और प्लस द्राविडियन स्टाइल का एक मिक्सचर है। उसका सही उत्तर कौन सा स्टाइल हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेसारा स्टाइल। मतलब ये एक मिक्सचर है इनका। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इस मिश्रित और अनूठी वास्तुशिल्प शैली को वेसारा शैली हम लोग बोलते हैं। ओके, मंदिर वास्तुकला की शुद्ध द्राविड़ शैली का उत्पत्ति का पता आमतौर पर किससे लगाया जाता है? ठीक है, किस वंश के समय में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो ओरिजिन हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पल्लवास। ठीक है, मंदिर वास्तुकला की जो शुद्ध द्राविड़ शैली थी उसकी उत्पत्ति का श्रेय मतलब द्राविड़ शैली का उत्पत्ति का श्रेय पल्लवास को दिया जाता है और इन्होंने दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिरों को, बड़े बड़े मंदिरों को बनवाया द्राविड़ शैली में। ओके, पल्लवास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन अफेयर्स ऑफ ड्रंकन स्पोर्ट किस पल्लव राजा द्वारा लिखा गया था? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पल्लव राजा ने ये किताब लिखी है मत्त विलास प्रहसन? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। ओके, महेंद्र वर्मन ने इसे लिखा था। इसका शीर्षक का अर्थ है शराबी खेल का प्रहसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनसांग ने किस पल्लव शासक के शासनकाल में कांचीपुरम की यात्रा की थी? आपको याद होगा वैनसांग हर्षा के समय आया था और वो दक्षिण भी चला गया, साउथ में भी चला गया। साउथ में किस राजा के पास गया वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नरसिंह वर्मन फर्स्ट के यहाँ पहुँच गया था। वो जो है पल्लव साम्राज्य की राजधानी, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में पहुँच गया था। ठीक है, और यह ऐतिहासिक यात्रा जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन वन के टाइम में हुई थी। ठीक है, तो वैनसांग तो था ही महान, उसे क्या कहा जाता था आपको पता होगा? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। मतलब वो जितने भी ट्रैवलर्स थे या पिलग्रिम्स थे ट्रैवलर्स, उनका वो प्रिंस था, क्योंकि उसने जो काम किया, उसने जो लिख के ही इतिहास रखा, वो मतलब बहुत ही यूनिक था और उसका बहुत आज का समय में यूटिलाइजेशन है। फिर क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य का शाही प्रतीक क्या था? अगेन एम्बलम से क्वेश्चन हर साल आता है, हमने लास्ट लेक्चर में चेरा चोला पंड्या ये सब का भी देखा था। तो बादामी के चालुक्यों का
आपको प्रतीक बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वराह या सुअर। वराह मतलब सुअर होता है और यह शुभ माना जाता था उस साम्राज्य के लिए, ठीक है। और शाही मुहरों और सिक्कों पर भी इसे बनाया जाता था, मतलब सील्स प्लस कॉइन्स पर इसे उकेरा जाता था। समझ लीजिए, सुअर क्यों, वराह अवतार था विष्णु का, इसलिए शायद माना जाता होगा, इसलिए बनाया जाता था। पल्लवों का शाही प्रतीक क्या था? ओके, शाही प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है पल्लवों का। अभी हमने चालुक्यास का देखा सुअर, पल्लवों का शाही प्रतीक बताइए। ऑप्शन ए, बुल या लायन, ठीक है। और इनका आधिकारिक चिन्ह बुल था या लायन था, जो भी यहाँ यूज होता था, सील्स में यूज होता होगा, सिक्कों में यूज होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामल्ला ग्रेट रेसलर्स वाज अज्यूम्ड बाय, महामल्ला या महापहलवान की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन वंश। सोचिए कितना बड़ा पहलवान रहा होगा वो। और इस उपाधि का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रेट रेसलर, मतलब पहलवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब आक्रमण 712 में हुआ था, जो किस दक्षिण भारतीय राजवंश के शासन के साथ मेल खाता है? तो आपको बताना है बेसिकली 712 ईस्वी में दक्षिण भारत में किस राजा का राज्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पल्लवाज एंड चालुक्य उस समय दक्षिण भारत में थे, ठीक है। यह ठीक वह समय था जब दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य बहुत शक्तिशाली थे, और उसी समय मोहम्मद बिन कासिम जो है वो नॉर्थ में अटैक करता है, ठीक है। पल्लव साम्राज्य में विशेषकर कांची में शैक्षणिक संस्थानों को क्या कहा जाता था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या कहा जाता था, आपसे पूछा जा रहा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे इस तरह के टर्म्स कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटिकास, ठीक है। उच्च शिक्षा यहाँ पे हायर एजुकेशन मिलता था, और या जनरली यहाँ पे बुद्धिज़्म भी सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा का मतलब उस समय जनरली रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाई ही होता था, तो हिंदुज़्म बुद्धिज़्म यही सब वहाँ पढ़ाया जाता था। और कांचीपुरम में आप याद रखिएगा कि बुद्धिज़्म जो है वो कांची में बहुत ज़्यादा मतलब उसका पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र लिखने वाले प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो दंडिन जो है वो किस के कोर्ट में रहते थे, वो पूछा जा रहा है आपसे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन, फटाफट बताइए, ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि एक पल्लव राजा थे, ठीक है। 10 कुमार चरित्र इन्होंने लिखा था, ये इनकी फेमस बुक थी दंडिन की, ठीक है। और वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी मतलब कवि थे या लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संस्कृत महाकाव्य किरातार्जुन्यम, ओके, के लेखक कौन थे जो पल्लव काल के दौरान रहते थे? तो इस किताब का नाम पढ़ने में मुझे हमेशा दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भैरवी या भारवी, ठीक है। इसके ऑथर भारवी थे, और भारवी जो है वो पल्लव काल के दौरान रहने वाले एक अत्यंत सम्मानी थे वो, मतलब उनको बहुत सम्मान था, और श्रेष्ठ रचनाकारों में तो कालिदास जैसा इनको औहदा प्राप्त था भारवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदक्कल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राजवंश की उदार कला के शिखर को दर्शाता है? ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है पदक्कल, वो किस राजवंश का था बेसिकली, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चालुक्यास, ठीक है। यह स्थल जो है चालुक्य की उदार वास्तुकला को दिखाता है, मतलब उन्होंने बहुत खर्च करके बहुत प्रेम से बहुत अच्छे से बनाया उसे, मतलब आर्ट हो तो ऐसा, वो वाली बात। अगेन, दक्कन में उभरती हुई किस शक्ति ने अंततः बादामी के चालुक्यों को उखाड़ फेंका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चालुक्यास को किसने हराया? फिर चालुक्य तो इतने पावरफुल थे, चालुक्यास को किसने हराया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी राष्ट्रकूटास। ठीक है, दक्कन में राष्ट्रकूटा वंश की जब उदय हुआ तो इन्होंने चालुक्य को हरा दिया और अपना जो राज्य है वो स्थापित कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इस लेक्चर का। कौन सा पल्लव राजा शुरू में जैन था लेकिन संत अप्पर, ठीक है, अप्पर का भी नाम आपसे पूछा जाता है, सेंट अप्पर द्वारा शैव धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। तो जैन से शैव धर्म अपनाने वाला पल्लव राजा का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसे सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, और अप्पर जो थे वो एक संत थे, एक भगवान शिव के पुजारी थे, पूजा करने वाले थे, और उन्होंने महान राजा महेंद्र वर्मन वन को जैन से शैव में बदल दिया। तो आई होप आपको अभी के 25 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी आपके चालुक्याज और पल्लवा से रिलेटेड। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा थर्ड पार्ट पोस्ट गुप्ता पीरियड का, उसमें भी 25 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।